वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप लोग मेरे मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स देखते हैं और ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान में जब भी कोई भी डिज़ास्टर आता है, जैसे सैलाब आया था तो हमने उसके ऊपर भी गुफ्तगू की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आई और इसी तरह पाकिस्तान में कभी भी कोई भी अप डाउन होता है या कोई अच्छा काम होता है तब भी हम लोग उसको ऑफ कोर्स प्रमोट करते हैं, हाईलाइट करते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरी आवाम मेरी है, ऑफ कोर्स हम उसके बारे में भी बात करते हैं और एक हमारा हक बनता है जिसे कहते हैं राइट्स, और ये हमारा राइट्स है हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन अच्छे तरीके से तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आवाज़ हुक्मरान तक जानी चाहिए और ये हमारे जवाबदेह हैं क्योंकि हम लोग इनको मुंतखब करते हैं जब हमें वोट देना होता है। तो ऑफ कोर्स हम उन्हीं का दरवाज़ा खटखटाएंगे जिनको हमने मुंतखब किया है। तो आज गुफ्तगू होगी क्योंकि एक अभी रिसेंटली मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक पर्सन ने मेरे सामने ये बात की कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जी 35 रुपये पेट्रोल जब बढ़ा तो लोगों ने यानी कि उसके लिए स्ट्राइक करने के बजाय एक लंबी क्यू में खड़े हो गए कि पेट्रोल महंगा हो गया, पता नहीं क्या होगा, वो मतलब पहले से ले ले 35 रुपये, कल बढ़ जाएगा तो मैं आज जल्दी से डलवा लूँ। आज आप कितना डलवाएंगे अपने बाइक में या गाड़ी में, कितना डलवाएंगे? तो हमारा आवाम का सेंस ऑफ ह्यूमर आप चेक करें कि वो ये खड़े होने के लिए कि एहतजाज में खड़े हो जाएं कि हम अपनी बात, अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन उनका माइंड किस तरह है, वो इस वजह से उनको पता है हमारी कुछ सुनने वाला नहीं है, वो मेंटली प्रिपेयर हैं। क्या करेंगे यार? आज हम इस पर बात करेंगे और मईशत की बात, इकोनॉमिक पे बात है। 2 पार्टियां यहाँ पर है पाकिस्तान में, ऑफ कोर्स डिफरेंट पार्टीज काम कर रही हैं और हम चाहते हैं वो लोग ही हैं जो असम्बलियों में हैं और डिफरेंट सीटों पर मुकर्रर हैं। कहीं मैं ये कहूँगी बल्दियात में हैं, कहीं असम्बली में MNA मिनिस्टर, सब उन्हीं के हिसाब से सब चल रहा है। तो ऑफ कोर्स हम उन्हीं को यहाँ पर बुलवाएंगे और उनसे कुछ सवालात करेंगे और उनका हक बनता है हमें जवाब देना। यहाँ पर मौजूद है, सबसे पहले मैं यहाँ पर मिलवाती हूँ MQM के रहनुमा हैं और यहाँ पर मौजूद है हुमायूं उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। और बिल्कुल उनके यहाँ पर इस साइड पर मेरे प्यारे भाई तशरीफ रखते हैं अब्दुल रज़ाक साहब और अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और जैसे कि मैंने इंट्रो में बात की और मैं सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी रज़ाक साहब, ये बताइएगा कि ये बढ़ गया रेट तो आवाम पर कितना लोड पड़ेगा? देखें जी, सुबह सुबह का वक्त है और अभी से आवाम को जो है हम अफसुदा नहीं करना चाह रहे, लेकिन देखें महंगाई जो है ये 35 रुपये बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि कम से कम मेरी 50 साल ज़िंदगी में जी इतना ज़्यादा पेट्रोल का बढ़ जाना जो है ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन इसकी कुछ वजूहत हैं। इसकी वजूहत कौन था, किसने ये सब किया? वो ये जो साबका हुकूमतें थी, उन्होंने जो IMF से जो किए गए सारे मुआहदे तोड़े, जो हमारे रिज़र्व थे पाकिस्तान के, जो हमारे ख़जाने में पैसा था उसका गलत इस्तेमाल किया। उन्हें अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए, अपने आप को गरीबों का और पाकिस्तान की आवाम का देवता बनाने के लिए उस शख्स ने जिसका नाम इमरान खान है, ये सारा जुल्म उस बंदे ने किया कि देखें आज ये महंगाई, हालांकि ये महंगाई मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम भी आवाम हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी घर हैं, हमारे भी अखराजात दुगने हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जुल्म जिसने किया है इसका ज़िम्मेदार वही इमरान खान है, जिसने IMF से न सिर्फ मुआहदे तोड़े, उनकी किस्तें रोकी और पाकिस्तान का जितना रिज़र्व पैसा जितना हमारे पास ख़जाने में पड़ा हुआ था वो चीज़ों को महंगा ख़रीद करके सस्ता दिया उन्होंने कोविड में। देखेंगे ये आम आवाम को इन चीज़ों का इल्म नहीं है। आवाम तो कह रही है कि जी मौजूदा हुकूमत आई है, इन्होंने महंगाई का तूफान ले। ऐसा नहीं है। आपके पास जो घर में, मैं सादे लफ्ज़ों में कहता हूँ, जो पैसे हमारे घरों में पड़े हुए थे यानी 15-20 दिन महीना चलाने के लिए, वो पैसे हमने 2 दिनों में खर्च कर दिए। कोविड में इन्होंने 15-15, 20-20 हज़ार रुपये लोगों को दिए, लेडीज़ों को दिए। मैं उन पैसे देने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बिल्कुल देने चाहिए थे गरीब गुरबा को जो इनके, लेकिन आप देखें कि उन पैसों का आपने बेदरेग इस्तेमाल करके पाकिस्तान को आप डिफ़ाल्टर लिस्ट में ले आए, आपने सारी लाइनें क्रॉस कर दी और आपने क्या जुल्म किया, पेट्रोल महंगा लेकर के आपने पेट्रोल सस्ता बेचा, आपने बिजली महंगी जो बन रही है पेट्रोल से बन रही है बिजली। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं आपके चैनल से और आपके सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम की तवज्जो से मैं बता रहा हूँ
कि ये अब बिजली पानी से नहीं बन रही हमारे मुल्क में भाई, वो दौर गए। वो दौर चले अब गए। पेट्रोल से बिजली बन रही है। ओहो, ज्यादा लोड हो गई तो फिर। जी बहुत ये हम गुर्बत की लकीर के नीचे हम क्यों जा रहे हैं? हम पेट्रोल खरीदते हैं और उससे वो बिजली कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो बिजली बनाती है, जिसकी वजह से 3-4 रुपए यूनिट बिजली का जो है वो आज मेरा ख्याल है 48 रुपए तक जा चुका है। तो ये इस जुल्म का शिकार किसने किया? हमारा देखें 24,000 अरब जो हमारे पे कर्जा जब थे, हमारे सारी हुकूमतों ने लिए थे, और इमरान खान ने आकर के उल्टे सीधे मुआहदे किए, एग्रीमेंट्स किए वर्ल्ड बैंक से, IMF से, और उनसे पैसे यानी जितने हमने 70 सालों में लिए उस शख्स ने आते ही ले लिए 3 सालों में, और उन पैसों का जब बेदरेग इस्तेमाल किया, उनका वो बादशाह सलामत बनकर बैठ गए, और देखें कि फिर उसका ये भुगतना पड़ेगा। अच्छा चलें, ठीक है। आपने, मैं बहुत डिटेल से रज़ाक साहब की बात सुन रही थी और इन्होंने टोटल पॉइंटेड किया कि पिछली जो हुकूमत थी उसने बेदरेग इस्तेमाल किया, लेकिन इस्तेमाल किस पे किया? अपने पे ज़ात पे इस्तेमाल किया? क्या उसने अपने लिए कोई बहुत बड़ा महल बना दिया, या आवाम के लिए? क्या उसे ऐसे क्या प्रॉब्लम थी कि उसने आवाम के लिए इतना कंफर्टेबल जोन ला के फिर आवाम को तकलीफ दी? ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उसने आवाम के दिलों में घर तो करने की कोशिश की, आसानी तो पैदा की, लेकिन उनके लिए मजीद मुश्किलात क्या क्रिएट कर दी? आई डोंट नो। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। ऑफ कोर्स MQM पाकिस्तान एक बड़ी मैं कहूँगी पार्टी है, और हुमायूं उस्मान साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं MQM पाकिस्तान को। सर, अब्दुल रज़ाक साहब ने डिटेल में जो बताया, मुझे बार बार मेंशन किया कि प्रीवियस जो एज यूजुअली हमेशा क्वेश्चन के प्रीवियस जो गया था उसने हम पर ये लोड डाल दिया। ये कब तक हम इस गेम में खेलते रहेंगे कि जो आएगी वो दूसरी वाली को पॉइंट इट करेगी? देखें, हमारा तो अलमिया यही है पूरी पाकिस्तानी आवाम का कि जो चला जाता है आवाम उसकी ट्रकों के पीछे तस्वीरें लगा के कहती है तेरी जाने के बाद तेरी याद आई, और जो हुकूमत में बैठा होता है वो हमेशा पिछले को कहता है कि पिछला मेरे लिए नासूर बन गया। देखें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि खान साहब ने 4.25 साल के अंदर पाकिस्तान की तारीख में IMF से सबसे ज़्यादा कर्जा लिया। पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना 4.25 साल के अंदर लिया गया। जब आप किसी के आगे झुक जाते हैं ना, और फिर आप 150 अरब डॉलर से आप उसको 500-600 अरब डॉलर के करीब कर्जा ले जाते हैं, और वो कर्जा फिर आपका 15-20 हज़ार रुपये आवाम को देने से कोई कर्जा मजीद बढ़ता नहीं है, आवाम को फैसिलिटेट करने से कोई कर्जा बढ़ता नहीं है। बेसिकली आपके पास वो पॉलिसीज़ नहीं थी, आप जिनको फाइनेंस मिनिस्टर्स को चैम्पियन कहते रहे वो चैम्पियन नहीं निकले, वो मतलब ये समझ लें कि कोई छोटी सी कंपनी रन करने के काबिल नहीं थे, और आपने उनको मुल्क की मेन सीट पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री पर लाकर बिठा दिया। उनके पास कोई पॉलिसीज़ नहीं थी। आज भी MQM पाकिस्तान इस बात पर स्टैंड करती है कि देखें, अवामी हकूक़ जो हैं बड़ा मैटर करते हैं। अवाम इस वक्त पिस रही है महंगाई के अंदर, और MQM पाकिस्तान हमेशा अवाम के साथ खड़ी और अवाम की बात करती है। मैं समझता हूँ कि देखें, कराची के अंदर हम बार बार, पीपल्स पार्टी वाले हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हम बार बार इनसे मिलते भी रहें और एक सवाल उठाते रहें और इनसे कहते रहें कि भाई आप जितनी मर्जी महंगाई कर दें, आवाम पर बोझ डाल दें, लेकिन खुदा के वास्ते जो आवाम का बुनियादी हकूक़ है 18वीं तरमीम के बाद प्रोविजनल फाइनेंस फंड के मद में आप जो पैसे आपको NFC अवार्ड के थ्रू मिलते हैं, आप खुदाया उनको नीचे ट्रांसफ़र कर दें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दें। हमने बाइकाट भी आपके सामने बल्दियाती इलेक्शन का, एक तो वो जो सेंसस में पाकिस्तान के अंदर कराची की आवाम को कम गिना गया, फिर यहाँ जो हम कह रहे थे कि जी आपकी नई गिनती के मुताबिक भी जो 73 सीट्स आपने यूनियन काउंसिल की कम गिनी है, लेकिन इनकी मेहरबानी है कि मुराद अली शाह साहब ने, CM साहब ने उसमें से 53 एडमिट की, और नोटिफिकेशन 10A के तहत एक नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन को इशू किया है इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन पोस्टपोन किए जाएं, और हम 53 यूनियन काउंसिल्स को मान गए और उनको हम बढ़ाएंगे। बहरहाल अगर मैं समझता हूँ कि कराची की सेंसस को ठीक कर लिया जाए तो कराची 1 करोड़ 60 लाख लोगों का नहीं है, 3 करोड़ से ऊपर का शहर है। अब कराची की देखें, मार्च में इंशाल्लाह ताला दोबारा सेंसस हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हर बंदा कराची की आवाम जिस वक्त मुझे सुन रही है, चाहे वो जो सी भी ज़ुबान बोलने वाली है, उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है,
पख्तून हैं उन सबको चाहिए कि अपनी गिनती पूरी करवाएं। वो कराची में रह रहे हैं तो कराची का पानी चाहिए उनको, वो कराची में रह रहे हैं तो कराची का सरकारी अस्पताल चाहिए उनको, वो कराची में रह रहे हैं तो कराची में रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनको, वो कराची में रह रहे हैं तो कराची में उनको सेवरेज का निज़ाम चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको चाहिए, तो अगर वो सब चीज़ें चाहते हैं उस हिसाब से उनको फंड मिले NFC अवार्ड के थ्रू, तो वो खुदा के वास्ते अपनी गिनती को खुद जाकर ठीक करवाएं और जहाँ ये गिनती स्टार्ट हो तो अपने शहर को सही गिनवाएं। हुमायूं साहब, आप एक छोटी सी अच्छा कंप्लीट करें, फिर मैं आपसे एक मैं ये सवाल समझता हूँ कि अगर आवाम पर बेशक बहुत ज़्यादा महंगाई का इस वक्त बुरान आ गया, आपको तो क्राइसिस का अंदाज़ा नहीं है, हम बैठे हुए हैं, मेरा क्योंकि बिजनेस भी है, एक बिजनेसमैन भी हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त तकरीबन पूरे पाकिस्तान से करोड़ों लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं करीब मार्च तक। कराची से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हैं वो तकरीबन 30 से 40 लाख लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं। इसी तरह सियालकोट से 70 लाख लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं, फैसलाबाद से 30-40 लाख लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक तूफान आने वाला है महंगाई का, और आप लोगों की भी हिम्मत है। चैनल तो ऑलरेडी बड़े क्राइसिस में है और आप इसको रन कर रहे हैं इस वक्त। मुझे पता है चैनल तो पिछले 2-3 साल से बड़े क्राइसिस में चल रहे हैं और किस तरह उनकी सैलरीज पूरी हो रही हैं। तो हमने कहा कि भाई इन तमाम चीज़ों का जो निचोड़ है, इन तमाम चीज़ों का जो हल है, वो आप एक गरीब आदमी को जो वो आज कराची के अंदर पीने का पानी खरीद के पी रहा है, देखें हाइड्रेंट बने हुए अरबों रुपए की इनकम है, मंशियात से बड़ा धंधा बना हुआ है शहर के अंदर। हमने कहा आप उनको लाइनों में पानी दे दें, हमने कहा आप उसका कचरा उठाने का मैकेनिज्म हमसे तय कर लें 18वीं तरमीम के बाद, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हमने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आवाम को आप पीने का पानी दे देंगे, सुई गैस दे देंगे, बिजली दे देंगे, सरकारी अस्पताल में दवाई दे देंगे, इलाज अच्छा दे देंगे, सरकारी स्कूल के अंदर तालीम दे देंगे, तो उससे बहुत सारा बर्डन कम हो जाएगा महंगाई का। उसको सिर्फ अपने घर की रोटी की फिक्र होगी। तो इस वक्त उसको अपने घर की सिर्फ रोटी की फिक्र नहीं है, उसको पानी की भी फिक्र है, उसको बिजली के बिल की भी फिक्र है, उसको बच्चों के स्कूल की फीसों की भी फिक्र है, उसको सेवरेज लाइन का जो गटर का पानी बाहर नहीं जा रहा उसकी भी फिक्र है। मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद 18A, 18B, 18C आप रिलीफ दें नीचे लोगों को ताकि उनको रिलीफ मिले। अच्छा, रिलीफ से याद आया कि माशाल्लाह आप लोग, मैं ये कहूँगी ये हुक्मरान में आते हैं। हमारे इधर एक कॉलर भी बात करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हमारे दरमियान वो पर्सन मौजूद हैं, कहते हैं मईशत चलती है मुल्क की, ऑफ कोर्स पिलर ऑफ पाकिस्तान जितने भी ट्रेड जो बिजनेस कम्युनिटी है वो चलाती है पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज़ की, जो भी जहाँ पर भी हो, वो मईशत को रन करने में बिजनेसमैन का बहुत ज़्यादा हाथ रहता है और हुक्मरान वो होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मुल्क रन करता है। हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद है काटी के प्रेसिडेंट और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और अपनी बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पर मौजूद है फराजुर रहमान साहब हमारे दरमियान कॉल पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक। और ये बात हो रही है ऑफ कोर्स ये अभी रिसेंटली 35 रुपए जो है पेट्रोल बढ़ गया और आगे चल के एक और डिजास्टर आने वाला है, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल मेरी बहन, बात यह है कि मुल्क इस वक्त बड़े दुश्वारी के हालात से गुजर रहा है और हमारे जो हुक्मरान हैं वो अभी तक जो है वो सीरियस नहीं है। इस सीरियसली जो ना बिजनेसमैन के साथ बैठते हैं ना उनसे मशावरत करते हैं। तकरीबन 8 महीने से ये गहमा गहमी चल रही है, चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं। हम सजेशंस दे दे के परेशान हो गए हैं, मगर ये कोई सजेशन जो है वो मानने को तैयार नहीं है, ना बैठने को तैयार है। बात ये इस तरह से जो है वो अपनी सियासी अक्सरियत को या अपनी जो जिसको कहते हैं कि अपनी के इसकी उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इनको चोर कहते हैं, वो उनको चोर करते हैं। तो बात ये कि ये चीज़ें जो है वो इनसे ये यकीनी तौर पे अपनी सियासत को तो चमका सकते हैं, मगर मुल्क का इस वक्त बुरा हाल है। अगर मुल्क बचेगा तो इनकी सियासत बचेगी। बात ये इस वक्त 10 साल जो है ना, कम से कम मेरी बहन इसको जो है अपनी जाती अना की जंग बनाए बगैर सिर्फ पाकिस्तान को दे दें, अपनी जेबें भरने के बजाय पाकिस्तान का ख्याल कर लें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बन सकता है। इसमें बहुत पोटेंशियल है। जहाँ तक पेट्रोल की प्राइसेस का आप ताल्लुक बता रही हैं, ये तो यहाँ 34 रुपए पे रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि डॉलर की उड़ान जो है वो अनकरीब जो है वो 300 या 300 से भी ज्यादा टच होता हुआ नजर आ रहा है। मगर बात यह है कि अगर इस वक्त भी ये सीरियस हो जाएं और सीरियस होकर बैठ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हम डॉलर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि हम फॉरेन लोगों के भी इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बड़ा पोटेंशियल है।
बात ये है कि सिर्फ एक अच्छी क़यादत और एक ऐसी क़यादत की जो बिजनेसमैन के साथ मिलकर चलना चाहती हो, ठीक है ना। जबकि देखिए सनत का पहिया चलेगा तो वो चलेगा। आए। हम ही बेरोजगारी के लिए जो है वो इनकी तरफ से बेरोजगारी हम खत्म करते हैं, तमगा इनको लगता है। हम जो है वो टैक्स देते हैं, ठीक है ना, गाड़ियां इनकी चलती हैं, ठीक है ना। हम जो है वो हर तरह से इनके साथ देने को तैयार हैं, मगर शर्त ये है कि ना हमें एक तो सियासी रंग दिया जाए और ना जो है वो हमारी हम जो दे रहे हैं इस वक्त सजेशंस उन पे अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस बहरान से बाहर निकल सकता है। देयर इज द लाइट इन द टनल में लाइट है, हमारी मट्टी बड़ी जरखेज है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसको सही तरह से चलाने की जरूरत है। फराजुर रहमान साहब, ये बताइएगा, जैसे आपके पास आपने इनको बहुत अच्छे आइडियाज दिए, तो आपने रीज़न भी बता दिया कि इनकी पर्सनल जो भी आप समझते हैं कि ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि मुल्क का क्या दिवालिया अक्सर जो मीम्स बन रही हैं सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ से बहुत सारे लोग बहुत डर गए हैं, तो क्या ऐसा है कि हमारा मुल्क वाकई में बहुत बुरे हालात में चला जाएगा? लेकिन जब जहाज डूबता है ना या डूबने जैसा होता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, ठीक है ना। तो जो यहाँ से चले गए उनको तो मैं जो है वो कोई उनके ऊपर कमेंट करने की जो है वो ठीक है। बात ये है, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम फील्ड में मौजूद है, हम नहीं भाग रहे ना, हमने अपना कोई एक पैसा बाहर रखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें समझाया जीना भी यहाँ है और मरना भी यहाँ है। तो बात ये है कि हम तो सिर्फ यही चाहते हैं मेरी बहन कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, वो फले फूले, हम अपने आने वाली नस्लों को कौन सा पाकिस्तान देके जाएंगे। बात यह है कि हमारे पास 70% जो होता है हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, हम उनको सिर्फ और सिर्फ रक्षा दिलवा देते हैं, पान की खोखे खुलवाने तक की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि हम अपनी इस यूथ में से 1 लाख हर साल बिजनेसमैन बनाए, हर साल एक, मतलब अब तो आईटी एक इतनी बड़ी फील्ड हो गई है कि अगर हमने एक्सपोर्ट ऑफ आईटी के ऊपर तवज्जो नहीं दी तो ये तो हमारी बदबख्ती है ना, ये तो हमारी प्रॉब्लम है। बात ये हर चीज में जी जिम्मेदार यूएसए हो गया, जिम्मेदार यूएसएसआर हो गया, जिम्मेदार जी चाइना हो गया, हम खुद क्या है, हम सबसे बड़े जिम्मेदार है। अगर हम भूखे हैं तो हम सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, हम हाथ फैला रहे हैं तो हम सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, जबकि तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं। बात ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एटमी पावर भी बनाया, ठीक है ना। क्या कोई एक शख्स जो है वो बुरी निगाह से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता। हर तरह से अल्लाह ने वसाइलों से नवाजा हुआ है, सिर्फ एक अच्छी क़यादत और एक कंटिन्यूशन जिसको कहते हैं 20 साल की एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी कि जिसके अंदर सबकी विन विन सिचुएशन हो, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस दौरान से निकल आएगा। थैंक यू फराजुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। काटी के प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद थे और स्पेशली हम लोग जो आज गुड मॉर्निंग विद सभी में गुफ्तगू करें वो हमारा टॉपिक है हमारी मईशत, हमारा इकनॉमिक इस वक्त किस कंडीशन में है। ऑफ कोर्स बात करने से भी और बातों के मसलों को हल करने से भी बहुत सारी मुश्किलें आसान है। बड़ा तल्ख है मेरा ये क्वेश्चन और मैं उस्मान साहब से करना चाहती हूँ। हुमायूं उस्मान साहब, ये बताइए, रिप्रेजेंट ऑफ एमक्यूएम पाकिस्तान, मेरा प्यारा भाई जो पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं उन्होंने भी, अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा कि जो इमरान खान ने जो किया या प्रीवियस हुकूमत ने जो किया वो आज हम भुगत रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उनका अरसा जो था वो टोटल 3.5 साल का था, पौने 4 साल का, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने मुल्क को बनने में जो देखूं और जब जब जिसकी हुकूमत आई है तो मुझे कोई ये क्लियर कर सकता है, मैं होस्ट नहीं, मैं एंकर नहीं, मैं कोई तज्जिया निगाह नहीं, मैं एक आम आवाम हूँ, मैं उनका क्वेश्चन कर रही हूँ। जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मेरी बात मेरे पास आ रही है वो ये कि जो प्रीवियस अगर आपकी या एमक्यूएम ने या पीपल्स पार्टी ने या पीएमएल ने या कोई भी हुकूमत ने कोई वक्त गुजारा है तो क्या उनके दौरे हुकूमत में हमारी सारी जो है वो मकरूजियात ख़त्म हो चुकी थी? हमारा जो सिंध है वो क्या पेरिस बन चुका था, दुबई बन चुका था? क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि हमारा पाकिस्तान चाइना को डिफरेंट, शायद मुझे अगर थोड़ा मेरी कुछ अल्फाज में गलती ना हो, उनको कर्ज देता था, यानी उनकी हेल्प करता था, एक वक्त था। तो क्या पिछली दौरा हुकूमत में क्या कराची को आपने, क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह यहाँ पर एक अरसे से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आप लोगों का है, आप बेहतर जानते हो, तो उस वक्त कराची को स्टेबल क्यों नहीं इतना किया गया या इस पाकिस्तान को स्टेबल किया जिसने 5 साल भी हुकूमत की माशाल्लाह,
तो क्या उस वक्त सारे कर्जे नहीं थे? जिन्होंने 25-30 साल हुकूमत की उन्होंने क्या किया, और जिसने 4.5 साल की, क्या ये राइट है कि हम पूरा ब्लेम एक शख्स पे डाल दें? प्लीज मेरी बहन माजरत के साथ। नहीं, आप बहन है मेरी। और देखिए, हमारे पास तो कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर की सीट नहीं रही है एमकेएम पाकिस्तान के पास, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ही पॉलिसीज बनाता है। देखें, अभी हमारे पास पोर्ट एंड शिपिंग का मिनिस्टर था, और इस वक्त क्राइसिस जो आए इंपोर्ट पे और बैंकों ने डॉलर्स की वजह से डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं किए, तो हमने फौरी तौर पर एक इजलास बुलवाकर हमारे जो मिनिस्टर फैसल सब्जवारी थे उन्होंने रिलीफ दिया। जो पोर्ट्स उनके अंडर आती थी, उन्होंने कहा जी केपीटी और पोर्ट कासिम की जो पोर्ट्स मिनिस्टर्स के अंडर आती हैं, और उन पर 100% आवाम को, इंपोर्टर्स को और इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिया हमने 100%। वो जो डैमरेज की मद में उन पर लाखों रुपए चढ़ गए थे, हमने बकायदा उसका सर्कुलर निकाला और उनको वेव किया, उनको कहा कि जी इनको रिलीफ दें। हम जो कर सकते थे हम वो कर रहे हैं। देखें, कराची की तारीख में अगर किसी ने कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, जो कि मतलब कराची की तारीख में अगर किसी ने डिलीवर किया और इस कराची शहर को डेवलप किया, तो वो एमकेएम पाकिस्तान थी और सैयद मुस्तफ़ा कमाल थे, जिन्होंने शहर के एज अ मेयर दुनिया के वर्ल्ड सेकंड बेस्ट मेयर का अवार्ड लिया और इस शहर को इतनी तेजी से डेवलप किया कि शहर दुनिया में तरक्की करने वाले 12 शहरों में शुमार हो गया था, और आज बदकिस्मती से 4 बदतरीन शहरों में। हमने अंडर बाईपास, ब्रिजेस, आपके सामने बाबा बीट के अंदर पानी की लाइन, लियारी के अंदर पानी की लाइन, केमाड़ी के अंदर पानी की लाइन, बल्दिया के अंदर पानी की लाइन, जो हम कर सकते थे उन 4.5 साल, पौने 5 साल में, जब आपने फुल फ्लैश हमें इख्तियार दिए। जनरल मुशर्रफ का दौर था 1.5 साल का, 3.5 साल उसमें जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। हमें जब इख्तियारात दिए तो हमने डिलीवर किया 100%। और इंशाल्लाह ताला जब एमकेएम पाकिस्तान पर दोबारा मुल्क चलाने वाले ये भरोसा करेंगे, हम मायूस नहीं करेंगे। ना सिर्फ आप, अगर टैक्स की तरफ भी हमें लेकर जाएंगे तो हमारे पास इतने काबिल लोग हैं एमकेएम पाकिस्तान के अंदर, इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान भर का कर्जा कराची शहर से उतार सकते हैं। अच्छा जी। और आप कराची को ये मौका देकर देखें, कराची के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट। बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। यहाँ ब्रेक लेंगे, लेकिन जाते जाते आपको ने जो कहा कि अंडर बाईपास है, बारिशों से वही भर जाते हैं। लेट्स सी, आगे चलते हैं हम लोग, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।